हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट एवरेज के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा हमारा पर्सनल थॉट्स, ओपिनियन एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियल डिसीजन, तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए बेटर एंड द बेस्ट वे इज दैट कि आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही बात करने के बाद आप अपना डिसीजन को यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मीना की अगर प्राइस को देखोगे, मीना के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अराउंड हमें प्राइस 7 to 8 के आसपास देखने को मिला। और अब इस टाइम पे प्राइस हमें यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी मीना के लिए इसी जोन से हमें एक बार ऑलरेडी रिजेक्शन भी देखने को मिला था अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस अब इस टाइम पे जैसे ऊपर मूव किया 7445, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि टिल वी कैन एक्सपेक्ट 0.6948 इसी जोन पे। एंड लेटर ऑन कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि टिल वी कैन एक्सपेक्ट 0.7733 इसी जोन के आसपास हम जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि ऑलरेडी मीना में अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो अब इस टाइम पे प्राइस कुछ टाइम के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, लोगों को फंसा सकता है। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, जब सही में कंफर्मेशन मिल जाए तब जाके जरूर से आप अपना डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन को जरूर से बना सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी टीआरबी में भी मैंने कल ट्रेड लिया था। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ याद आया। तो कल मॉर्निंग में जब मैंने ट्रेड दिया था STORJ का, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस मुझे आए वेयर आई रिसीव सम ऑफ, यहाँ पर ऐसे कुछ मैसेजेस थे जहाँ पर स्लैंग यूज़ किया गया था। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी स्टोरेज में एंट्री लेने के बाद ही मैंने यहाँ पर अराउंड 1.98%, यानी कि अगर आप 5x के साथ जा रहे हो 10% या फिर 12% के आसपास मैंने अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया था। और मैंने वहाँ पर रीज़न भी आपको दिया था कि अब इस टाइम पे स्टोरेज यहाँ पर फेक आउट लेगा। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टोरेज में हमने जहाँ पर क्लोज किया था वहाँ से प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाई। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर किसी ने इसको रखा होगा, या फिर कोई किसी ने अगर रखा भी होगा आफ्टर गिविंग दैट कंफर्मेशन विथ चार्ट एज वेल, तो मुझे लगता है कि वो बंदा ट्रेड करने के लायक है ही नहीं, उसके दिमाग में यहाँ पर कुछ घुसता ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ ए कैपेबल ऑफ डूइंग ए ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपके माइंड में एक कॉमन सेंस की बात अगर समझ में नहीं आती है देन आई डोंट थिंक सो कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इतनी एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आई एम सॉरी, आई एम रश इन माई वर्ड्स, बट यहाँ पर दैट्स द रियलिटी। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाह रहे हो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मैं नहीं समझता कि आप यहाँ पर केपेबल हो ट्रेड करने के लिए। बाकी अगर आप हो तो हो, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इतनी इजीली अगर आपको आपको कोई कुछ बता रहा है उसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आप में कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसको आप ज़रूर से अपना इलाज भी करवा सकते हो। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्या है ना कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टोर्स क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स दिए हैं, और ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं था जिसके अंदर स्टॉप हिट हुआ है। जैसे कि अगर मैं टीआरबी की बात करूँ तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने टीआरबी को लिया हुआ है। बाकी तो मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स थे, अराउंड मैंने 7 ट्रेड्स दिए थे, हर एक ट्रेड के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है। टीआरबी में अराउंड हमने प्रॉफिट किया है 9%। ठीक है, तो 5x के साथ अगर आप जाते हो तो फिर आप अपना एक कैलकुलेट कर लेना कि यहाँ पर जो है कितना प्रॉफिट आपका हुआ है। 45% के आसपास प्रॉफिट तो 5x के साथ हुआ ही होगा। यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्टली उसके बाद यहाँ पर मैंने सुई के अंदर ट्रेड लिया था। सुई के अंदर यहाँ पर कोई आया नहीं आया, कोई ने किसी ने ट्रेड नहीं लिया। अगेन वी हैव टेकन द ट्रेड इन BLZ, तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन BLZ, तो BLZ के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो अब इस टाइम पे और भी किसी का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे बताना। उसके बाद गाला था, गाला के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो देयर वाज वेरी लेस ट्रेड यहाँ पर जिनके अंदर हमें लॉस हुआ है। तो अभी इस टाइम पे लॉस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ लॉस हमें वहाँ पर ही देखने को मिला, जो कि स्टोरेज में हमने 1.98% के आसपास जो आपने जो लॉस किया था वही लॉस है। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी लॉस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब लॉस होती है तब तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से आते हैं मेरे पास कि एग्जैक्टली आपने लॉस करवा दिया। और प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर अगर आप नहीं जाते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप इसी ट्रेड में नहीं जा रहे हो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन ए पर्सन कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। बट यहाँ पर वही चीज़ हो जाती है कि अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो
तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट में ज़रूर से आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लॉस ही होगा, गाला के अंदर यहाँ पर अराउंड 10% आप पकड़ लो, 10% के आसपास जो है हमने यहाँ पर टारगेट को हिट किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि एनी चैनल वुड हैव गिवन दैट मच सिग्नल एंड जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी हुआ होगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप चैनल के अंदर हो तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर यहाँ पर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर लॉस में जाता है, आई रिसीव एन नंबर ऑफ मैसेजेस जहाँ पर लोग अपना जो भी दुख है वो मुझे बता रहे होते हैं कि एग्जैक्ट अब इस टाइम पे देखो हमारा इतना लॉस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। एंड व्हेन द टारगेट हिट्स देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो यहाँ पर आते हैं अपने पीएनएल्स को लेकर, बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बाकी मैं ये यही बोलूँगा कि अगर आपका लॉस होता है तो उसके लिए रोने के लिए मत आना मेरे पास। अगर प्रॉफिट भी होता है तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे यहाँ पर पीएनएल भेजो या फिर ऐसे करो वैसे करो। सिर्फ लॉस होने पर यहाँ पर जो है अपना दुख लेके मेरे पास मत आया करो। जो भी आप ट्रेड लेते हो वो आप अपने एंड से देख के ज़रूर से लेना। बाकी यहाँ पर मर्जी आपकी है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख के लेना, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पर मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर लो, ये मेरा पर्सनल ट्रेड्स होते हैं। बाकी अगर आप लेते हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, अपने रिस्क के हिसाब से। अगर नहीं लेते हो तो फिर वो भी सही है। बट ऑल आई कैन रिक्वेस्ट इज दैट कि जब लॉस होता है तब रो के आना बिल्कुल भी यहाँ पर मत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जब रो के आते हो ना ट्रेड लॉस होने के बाद, तो ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर देखो कि कैसे लोग हैं जो कि इतने प्रॉफिट होने के बाद भी अगर उनको रोना होता है कि एक ट्रेड के अंदर लॉस होने के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ बोलूँगा, जितने भी गैमलर्स है जिनके पास $5 $2 $3 $5 है और जो चाहते हैं कि उससे वो यहाँ पर जो है अपना $10 $15 बना ले, तो ऐसे गैमलिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर ऐसे गैमलिंग करने आओगे तो जो $2 या फिर $1 लेके आओगे वो ही गवा दोगे, ठीक है। तो मार्केट इज ऑल अबाउट हैविंग ए गुड फंड्स। अगर आपके पास गुड फंड्स है तो यू कैन कैपिटलाइज योर फंड्स एंड यहाँ पर आप एक अच्छा सा ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। गुड फंड्स दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर अबव $100 $200 होनी चाहिए अगर आप कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी जिसके पास जितना भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से कर सकता है, जो कि मेरा ओपिनियन था। जो मैं समझता हूँ कि अबाउट $200 $300 से यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर आप एंटर होते हो तो फिर वहाँ पर आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये भी बहुत मिनिमल अमाउंट मैंने आपको बताया, उससे ऊपर भी होता है तो बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट ले लो। मैं कितनी अमाउंट से ट्रेड करता हूँ वो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल यहाँ पर चीज़ है। तो बाकी अगर आप जो भी ट्रेड करते हो, जितने भी अमाउंट से ट्रेड करते हो, तो बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि हमेशा यही देखो कि आपके पास अच्छा कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव ए गुड कैपिटल देन यू कैन कैपिटलाइज ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो यहाँ से जो है स्टॉप लॉस के साथ आउट हो जाओगे, उसके बाद रोने लग जाओगे कि एग्जैक्टली आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पर जो है अच्छा कैपिटल लेके अगर आप ट्रेड करो तो फिर आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हो अपने ट्रेड के तरफ, और यहाँ पर चीज़ें वही होती है कि आप रिस्क एंड रिवार्ड को अच्छे से देखते हो, ठीक है। बाकी कम फंड्स लेके आते हो तो फिर यहाँ पर गैम्बलिंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए यह चीज़ भी आप जरूर से देखना। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी है ना, तो उनमें से यहाँ पर कुछ 10% लोग होंगे जिनको फ्यूचर ट्रेड आती है अच्छे से, एंड बाकी यहाँ पर जितने भी 90% होंगे उनको फ्यूचर ट्रेड नहीं आती है। फ्यूचर ट्रेड इज नॉट ऑल अबाउट कि आपने ट्रेड ले लिया, कुछ प्रॉफिट ले ली और उसके बाद जो है काम खत्म। फ्यूचर ट्रेड में साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एंड साइकोलॉजी बिल्ड करते करते ना यहाँ पर एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स लग जाते हैं कि एग्जैक्टली आपका साइकोलॉजी बिल्ड होने में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस यहाँ पर थोड़ा नीचे आता है, तो मैं उनको तो ब्लॉक करके रख देता हूँ डायरेक्टली कि अगर प्राइस लेट सपोज की प्राइस यहाँ पर जो 1% नीचे आया तो वो बंदा क्या करेगा कि आपके पास आएगा रोके कि आप इस टाइम पे देखो मेरा ट्रेड नीचे जा रहा है तो मैं इसको क्या करूँ, ठीक है। तो जितने भी रोते हुए बच्चे आते हैं मेरे पास उनको मैं ब्लॉक करके रख देता हूँ। रीजन बिंग वो ट्रेड करने लायक है ही नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आप यहाँ पर हर बात में कंप्लेन करो, हर बात में रोने लग जाओ कि एग्जैक्टली यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप कैसे करके अपना जो भी प्रेशर है उसको मेंटेन करते हो, जो भी आप करना रिस्क है उस रिस्क को कैसे करके मैनेज करते हो। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट लाइक दैट कि एग्जैक्टली आपने यहाँ पर एक ट्रेड के अंदर एंटर किया और ट्रेड में एंटर होते ही आपके जो यहाँ पर जो भी फेवरेबल साइड है, यानी कि मान लो कि आप ऊपर की तरफ आपने लगाया लॉन्ग में, तो ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट यहाँ पर स्क्वीज करती है लोगों को, और जितने भी यहाँ पर ऐसे गैम्बलर और यहाँ पर इम्पेशेंट्स ट्रेडर्स है उनको क्या करती है मार्केट हमेशा टेस्ट करती है, और यहाँ पर उनको जब भी यहाँ पर पूरा स्क्वीज कर लेती है उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट लेके ऊपर भी जाती है। तो बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया वो रियलिटी है, कोई बताता भी नहीं है। तो आई डोंट लाइक टू बी ए शुगर कोटेड, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहता कि एग्जैक्टली शुगर कोटेड हो कि मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली ये करो वो करो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे करो वैसे करो। आई डोंट डू दैट। रीजन बिंग जो रियलिटी है वो आपको जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी मुझे पता है बट आई एम नॉट मैंशनिंग इट। सुधर जाओ अभी से और यहाँ पर
ट्रेड अगर कर रहे हो तो ट्रेड करना सीख लो पहले, उसके बाद जाके जो है यहाँ पे ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि एक तो कैपिटल है नहीं तुम्हारे पास, $2, $10, $3 लेके आते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि तुम्हें उन्हीं डॉलर से अपना यहाँ पर जो है पैसे को डबल करना है। तो मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट ए गैम्बलिंग। अगर आप ऐसे आते हो गैम्बलिंग करने के लिए तो मार्केट से दूर रहो, क्योंकि मार्केट वापस तुम्हारा ही ले लेगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूर से इस चीज़ को देखना। तो बाकी बात करते हैं यहाँ पर आप इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो राइट नाउ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग ओवर ए नैरो रेंज, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि ये क्या मूवमेंट बीटीसी में हो रहा है, ठीक है। तो बीटीसी ऑलरेडी इसी जोन के आसपास ही बीटीसी ने सपोर्ट दिया, जिस जोन के ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया था कि यहाँ से प्राइस अगर ब्रेक डाउन लेगा दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड 34,600, बट बीटीसी वाजंट ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन और यहाँ से प्राइस ने अपना सपोर्ट सस्टेन किया एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हम और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें और भी प्राइस के अंदर मूवमेंट जो कि 37,100 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन बीटीसी। तो इसमें यहाँ पर क्यों बुलिश हूँ मैं आपको बता देता हूँ। कभी इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ जो है यहाँ पर अप्रूव हो सकता है। अगर बीटीसी ईटीएफ अप्रूव होती है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आज के दिन में यहाँ पर जो भी आप पोजीशंस ले रहे हो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी आप पोजीशंस ले रहे हो उसके अंदर यहाँ पर कम से कम फंड्स लगाने की कोशिश करना। रिजर्विंग मार्केट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर एडिशनल बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तक के लिए गुड बाय।